अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे फल तो मिलेंगे जन्म में, और बुरे कर्म करे होंगे तो पहली श्राप में कहा जन्म उच्च कुल में होगा और वास नीच कुल में होगा, जहाँ रोटियां भी खानी पड़ेंगी। साचे जयकारा मां झंडे वाली जी का। क्यों नहीं बोले, डर क्यों गए? मैंने आपको थोड़ी कहा, मैं तो एक किस्सा कथा सुना रहा हूँ जो प्राचीन चली आ रही है, शास्त्रों में जो लिखी है उस कथा को आपको सुना रहा हूँ। जोर से बोलो सारे साचे। अगर नहीं भी खाओगे तो फर्क क्या पड़ेगा? बहुत सारी चीज दुनिया में खाने को दिया, पेट ही तो भरना है ना, वो बात अलग है। एक बू लगी है, एक गंदी आदत लगी है, उस आदत को छोड़ना पड़ेगा अपने पूर्वजों को पार करने के लिए, उतारने। अभी गरुड़ पुराण सुना है आपने किसी ने? है ना, गरुड़ पुराण में एक अध्याय आता है बैतरणी नदी का, किस तरह फेंके जाओगे उम्मीद भी नहीं करियो। अच्छे कर्म वाले बुरे कर्म वाले सारे, जब यमराज 4 दिन बाद तुम्हें घर से निकाल के ले जाते हैं, 4 दिन तक इंसान अपने घर के अंदर ही होता है, जब लेके जाते हैं सबसे पहले उठा के बैतरणी नदी जो खून से भरी है उसमें फेंक देते। सोच लीजिए कैसे पार होगा। प्रातःकाल होने वाला है, तारों की छांव राजा स्पर्श के घर एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया है। राजा स्पर्श को उनके राज्य के बड़े बड़े ऋषि मुनि ने कहा, राजा भाग्यशाली कन्या जन्म लेकर आई है, बहुत बड़ी भक्तनी संतनी तुम्हारे घर जन्म लेकर आई, साक्षात महालक्ष्मी तुम्हारे घर जन्म लेकर आई, दुनिया इसके नाम की माला को जपेगी, जब तक ये संसार रहेगा घर घर इस नाम की माला जपी जाएगी। तारों की छांव जन्मी तो नाम है इसका सांचे। जन्म तेरा उच्च कुल में, एक जन्म हो गया। तारों की छांव जन्मी तो नाम है उसका बड़ी खुश। राजा बहुत खुश, परिवार के लोग बहुत खुश, इतना अच्छा बच्चा जन्मा। हमारे पंडित लोग बता रहे हैं, क्योंकि हमारे घर भी बच्चा जन्म लेता है तो हम पंडितों के पास, ज्ञानियों के पास भागते हैं। ये समय टाइम घड़ी डॉक्टर ने बताया है कैसे। अगर पंडित कह दे बहुत अच्छा ये बनेगा वो बनेगा, बहुत अच्छा पंडित था, मैं तो बेचारे को 500 दे के ही थी सारी बात मेरे बच्चे के लिए बता दी साचे। और जन्म तो क्या वो पूरे राज में हाकर बच गया। पंडितों ने कह दिया पल भर में निकाल दे, अगर ये घड़ी भी तेरे घर रुक गई तेरा राजपाट नष्ट, तू भी रहेगा या नहीं रहेगा, पल भर में निकाल दे। राजा घबरा गए, मारूंगा तो पाप है और दानों में एक, मारूंगा तो पाप है और दानों में एक, क्या सारे करने जाते हो? हाथ खड़े करो जो तो कन्या, एक भी जितने बैठे ना बच्चों को छोड़ के, एक भी ऐसा नहीं जिसने कन्यादान नहीं कर, और यहाँ बैठ के सारे झूठ बोले तो वही पाप होगा साचे। चलो मैं आपको याद दिलाता हूँ आपने कैसे कन्यादान किया। जो मेरी बात में बोल रहा हूँ ना, जिन जिन पे लागू हो ना वो हाथ खड़े करते जाना साचे। किसी की बेटी की शादी में गए कभी, गर्दन हिलाने को थोड़ी कहा, मैंने कहा हाथ खड़े करते जाना। किसी बेटी की शादी में कभी जाते हैं, पड़ोसी की रिश्तेदारों के जाते हो, है ना, बहन बेटी की शादियां भी करी हुई, तो वहाँ कुछ लेके जाते हो, खाली हाथ जाते हो? खाली लिफाफा, वो करीब में तो खाली लिफाफा लेके जाते हो सांचे। हाँ बाद में तो देखा जाएगा, उस समय कौन देख रहा, उस समय तो जेब में रख लेंगे, बटुए में रख देंगे। क्या लेके जाते हैं उस कन्यादान को देख। आज फैशन हो गया, मेरे घर में तो सबको लेके आई थी, खा के गई थी, मैं ना खाती हूँ। 500 दे गई थी, मैं 1100 दिया होंगी, 1100 की प्लेट आती है साचे। जन्म लेते ही पंडितों ने कहते पल भर में निकाल, रुक गई तो राजपाट को नष्ट। अब राजा घबरा गया, उन्होंने कहा सोने का संदूक मंगाना, हीरे मोती जवाहरात भरने और कन्या को चुपचाप निकाल दे। और बंद, तेरे शहर में राज्य में एक नदी बहती है, उस नदी में इसको छोड़, और जिसके भी हाथ लगेगी बहती जाएगी। ये पल तो कितना समान है, जिसके भी हाथ लगेगी, आपके वाले पॉइंट पर आ रहा हूं, जिसके भी हाथ लगेगी ये पल राजा ने कर दिया। क्योंकि पल भर रुक जाती, जन्म लेते माँ की कोख से निकली उसको बहाने चल दिया बाप। देखिए ना कितनी बड़ी, क्योंकि शास्त्रों की कहानी कर्म के लेके कहीं पीछा छोड़ते नहीं साचे। अब संदूक बहता जा रहा है। एक भीड़ सुबह मंदिर की पूजा करने आया, पुजारी जी आए, पुजारी जी ने कुंडा खोला, भीड़ ने झाड़ू उठाई, उसे वहीं रोक लिया। पंडित जी की निगाह सीधी कहाँ गई, उस संदूक पे जो बहता। अब पंडित जी को तैरना नहीं आता, पंडित जी भीड़ से कहते निकालना, क्यों, मुझे जानकारी नहीं है। कह रहे अंदर जो तेरा और बाहर दाना पड़ जाए तो लालच तो बहुत बुरी चीज है साचे। क्या कहा पंडित जी ने, जो अंदर होगा तेरा और जो बाहर होगा उस भीड़ को क्या पता समय समय तुझे क्या देने वाली है।
इसलिए कहता हूँ ना जाने कब भाग्य बना दे किसी को नहीं, और जिसके घर जाएगी ना उसके औलाद नहीं है। साचे साचे वो बेचारा कूद गया भी, उसे नहीं मालूम इस संदूक में क्या है, और निकाल के जैसी बाहर लाया और खोलती देखा तो प्यारी सी कन्या सीधे हाथ का मोटा चूज थी, पल भर की जन्मी थी, फौरन उठा ली। पंडित जी ये कन्या मुझे ले ली, और ये माल क्योंकि उस भील के कोई वाला अब जा रही है सारी जिंदगी बिताने, जिसे वास कहते हैं। साचे भील घर पहुंचा है, नामकरण कराया, और क्या नाम रखा प्यार से उसका? रुक्मण। क्या नाम रखा? आगे चल के रुक्मण के नाम से प्रसिद्ध होगी। तारा अपने घर में बड़ी हो रही है, रुक्मण अपने घर में बड़ी हो रही है। क्या उन पंडितों की बात सच हुई? कर्म दिखा रहा हूं सारों को यहीं पर। क्या उन पंडितों की बात सच हुई? जन्म तेरा उच्च कुल में होगा। राजा की बेटी है दोनों, देखिए ना भाग कहाँ लेके जा रहा है, और पलने जा रही है वास करने भीलों के घर। साचे कि जन्म तेरा उच्च कुल में होगा, वास तेरा जयकारा मां झंडे वाली जी का। भीलों के घर पहुंच गई, पल रही है, बड़ी हो रही है। समय आता है राजा की बेटी अपने घर बड़ी होगी, भीलों की बेटी बड़ी हो गई तो विवाह योग्य, और विवाह राजा हरिपुर के निवासी राजा हरिश्चंद्र जिनके साथ तारा का विवाह हो जाता है। रुक्मण का विवाह उनके सफाई कर्मचारी उनके लाल के साथ, एक नगर, एक शहर, एक छत के नीचे। दोनों बहनें कहाँ आई थी और कहाँ बिछड़ी और कैसे? साचे समय बीता, हरिपुर कस्बे में खुशी की लहर आई। खुशी की लहर में क्या? राजा हरिश्चंद्र के यहाँ तारा के कोख से पुत्र का जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ, आजकल तो डीजे बजवा लेंगे, ये कर लेंगे, उस समय ऐसा नहीं था। कुछ समय तक भी, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, ज़्यादा नहीं तो भगवान की सत्यनारायण की कथाई करवा ली बच्चे का जन्म में, नहीं तो बोतलें तो फूटते फूटते, भैया पहले कांच की आती था, प्लास्टिक की पता नहीं चलती। साचे जोर से बोलिए साचे।